हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वीडियो में हम NCERT का एग्जाम्पल 9 करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल 9 करने से पहले कुछ पॉइंट्स के बारे में जानना जरूरी है, तो उन्हें वन बाय वन हम डील करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है, इफ़ अल्फा इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल एक्स देन एक्स माइनस अल्फा इज ए डिवीजर और फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल एक्स। यानी कि अगर अल्फा एक जीरो है पोलिनोमियल एक्स का, तो एक्स माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, उस पोलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो अगर इस स्टेटमेंट के हिसाब से हम देखें, तो अगर 2 एक जीरो है एक्स स्क्वायर माइनस 4 का, तो एक्स माइनस 2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का फैक्टर। क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं अगर अल्फा जीरो है तो एक्स माइनस अल्फा क्या हो रहा है, फैक्टर। तो अगर 2 जीरो है तो एक्स माइनस 2 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर। तो हम चेक करते हैं कि एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 का फैक्टर है या नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और अब यह आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, एक्स माइनस 2 इसके फैक्टराइजेशन में आ गया। तो यानी कि ये बात सही है कि अगर अल्फा किसी पोलिनोमियल का जीरो है तो एक्स माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, उस पोलिनोमियल का फैक्टर। अब फैक्टर होता क्या है, इसे जानने के लिए हम देखते हैं। इफ 2 इज ए फैक्टर ऑफ 14 दैट मीन्स 14 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2। यानी कि अगर 2 एक फैक्टर है 14 का, इसका मतलब क्या है, 14 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। एंड ऑन डिवाइडिंग 14 बाई 2 रिमाइंडर विल बी 0। और 14 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो चूंकि 14 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2 क्या है, 14 का एक फैक्टर है। तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आपको बोला जाए क्वेश्चन, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 14, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 14। तो 14 का सारा फैक्टर लिखना है। तो 14 का फैक्टर कौन कौन सा नंबर होगा जिससे 14 पूरी तरह कट जाए। तो उसमें क्या क्या हो जाएगा, 1 2 7 और 14, क्योंकि इन चारों नंबर से 14 पूरी तरह से कट जाएगा। तो यहाँ पे एक बात नोट करने वाला है कि अगर 2 और 7 फैक्टर है 14 का, तो इन दोनों का मल्टीपल यानी कि 2 इंटू 7 वो क्या है, 14। तो 14 भी मल्टीपल है 14 का। यानी कि दो नंबर अगर किसी तीसरे नंबर का अगर फैक्टर है तो उन दोनों नंबर का मल्टीपल भी क्या होगा, उस तीसरे नंबर का फैक्टर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ यू नो डैट 2 ऑफ इट्स जीरोज आर √2 एंड माइनस √2। यानी कि एक बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है जिसका कि हमें सारा का सारा जीरो निकालना है, और जिसका दो जीरो क्या है, √2 और माइनस 2 √2 दिया गया है। तो हम जानते हैं कि बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का टोटल कितना जीरोज होता है, 4, जिसमें कि 2 दिया गया है और 2 निकालना है। तो किसी भी पोलिनोमियल का जीरोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसे फैक्टराइज करते हैं। तो अगर हम इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे, इस बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे, तो इसका फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से आएगा, x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1/2। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे जीरो से इक्वेट कर देंगे, और उसके बाद हर टर्म को एक बारी बारी से जीरो करेंगे, और इसका 4 जीरो से हमें मिल जाएगा। मगर इस बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इस तरह से 4 फैक्टर में तोड़ना आसान नहीं है, इसलिए हम इस रास्ते से ना जाकर और किसी दूसरे रास्ते से इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। सिंस √2 एंड माइनस √2 आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल x, चूंकि √2 और माइनस √2 इसका क्या है, जीरोज है, इसीलिए अगर √2 जीरो है तो x माइनस √2 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि अगर अल्फा जीरो है तो x माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, फैक्टर। तो √2 जीरो है तो x माइनस √2 इसका फैक्टर हो जाएगा, और माइनस √2 भी इसका जीरो है तो x प्लस √2 भी क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर। तो x माइनस √2 और x प्लस √2 दोनों ही क्या हो जाएगा, इस पोलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। और हमने पहले पढ़ा था कि अगर कोई दो नंबर किसी तीसरे नंबर का अगर फैक्टर होता है तो उन दोनों का मल्टीपल भी तीसरे नंबर का फैक्टर होता है। तो वही चीज़ पोलिनोमियल में अप्लाई होगा कि ये दोनों पोलिनोमियल अगर इस पोलिनोमियल का फैक्टर है तो इन दोनों का मल्टीपल भी क्या हो जाएगा, इस पोलिनोमियल का फैक्टर। सो x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल x। तो x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 करेंगे तो क्या आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस टू, सो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस टू क्या है, इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो यहाँ से क्या होगा, एक तो हमें क्वाड्रेटिक फैक्टर मिल गया। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम करते हैं डिवाइड इस फैक्टर से इस पोलिनोमियल को। सो एक्स स्क्वायर माइनस टू से अगर हम 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ है एक्स स्क्वायर, यहाँ है 2x टू द पावर 4। सो एक्स स्क्वायर से अगर 2x टू द पावर 4 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, तो 2x स्क्वायर टाइम्स में, तो 2x स्क्वायर क्या आ गया, पहला क्वेश्चन का पहला टर्म। सो क्वेश्चन का पहला टर्म आ गया 2x स्क्वायर। अब इस 2x स्क्वायर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इस रो के नीचे में लिख देंगे। तो 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 2x टू द पावर 4 और एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 3x आ गया, सॉरी 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर आ गया 2x टू द पावर 4 और 2x स्क्वायर इंटू माइनस 2 आ गया माइनस 4x स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इस रो के सारे टर्म के साइन को चेंज कर देते हैं। सो ये प्लस से बन गया माइनस और ये माइनस से बन गया प्लस। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ दोनों को ऐड करते हैं, दोनों रो को। तो 2x टू द पावर 4 माइनस 2x टू द पावर 4 क्या हो गया, कट गया। और ये माइनस 3x क्यूब, तो यहाँ से सीधे कॉपी हो जाएगा। उसके बाद माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर, तो ये मिलकर रिजल्ट क्या दे देगा, एक्स स्क्वायर। और 6x और माइनस 2 क्या हो जाएगा ऊपर से कॉपी। तो यहाँ अब है देख रहे हैं हम कि जो डिग्री है वो है 2 और यहाँ डिग्री है 3, यानी कि अभी भी इससे इसकी डिग्री ज़्यादा है, तो अभी भी हम डिवाइड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर से अब हम 3x क्यूब को डिवाइड करेंगे क्वेश्चन का सेकंड टर्म लाने के लिए। सो एक्स स्क्वायर से माइनस 3x क्यूब को हम अगर डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, माइनस 3x टाइम्स। सो माइनस 3x क्या हो गया, क्वेश्चन का सेकंड टर्म। अब माइनस 3x इन दोनों में मल्टीप्लाई करके और इस रो में लिख देंगे। सो माइनस 3x इंटू एक्स स्क्वायर क्या आ गया, माइनस 3x क्यूब और माइनस 3x इंटू प्लस 2 आ गया क्या, प्लस 6x। अब हम क्या करते हैं, इस रो में के सारे टर्म के साइन को चेंज कर देते हैं। सो माइनस 3 बन गया प्लस और ये प्लस बन गया माइनस। अब क्या करते हैं, दोनों रो को ऐड करते हैं। सो माइनस 3x क्यूब और प्लस 3x क्यूब, ये तो कट जाएगा। तो बच गया क्या, एक्स स्क्वायर और यहाँ से प्लस 6x और माइनस 6x भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ से बच जाएगा क्या, ये कट जाएगा प्लस 6x और माइनस 6x और यहाँ से आ गया ये माइनस 2 कॉपी कर लेंगे। तो अब यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ देख रहे हैं डिग्री है 2, यहाँ भी डिग्री है क्या 2, यानी कि अभी भी डिवाइड हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर से अगर हम इस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, एक बार में। तो वो एक जो है वो क्वेश्चन का थर्ड टर्म आ गया। अब इस एक से क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस रो में लिख देंगे। सो 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर और 1 इंटू माइनस 2 आ गया माइनस 2। अब क्या करते हैं, इस रो के सारे टर्म के साइन को चेंज कर देते हैं। सो यहाँ प्लस है तो ये बन गया माइनस और यहाँ माइनस है तो ये बन गया प्लस। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया और ये माइनस 2 प्लस 2 भी कट गया। तो यहाँ क्या आ गया 0। सो रिमाइंडर आ गया 0। तो चूंकि इससे इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ गया 0, इसलिए हम क्या बोल देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 क्या है इसका फैक्टर, वो तो हम पहले से जान रहे थे। और ये जो आया, चूंकि डिवाइड करने पे यहाँ 0 आ गया, तो यहाँ जो आया ये भी क्या है, जो पॉलिनोमियल जो हमारा पॉलिनोमियल दिया गया उसका क्या है, ये भी फैक्टर और एक फैक्टर तो ये है। तो अगर हम इसमें डिवीजन एल्गोरिदम लगाएं तो डिवीजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड। सो डिवीजर यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्वेश्चन क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। सो डिवीजर इंटू क्वेश्चन और प्लस में रिमाइंडर क्या है 0, तो उसे तो लिखेंगे नहीं, एंड डेट इज इक्वल टू डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या है, सो डिवीजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर क्या होता है, डिविडेंड। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और रिमाइंडर हो गया 0 एंड डेट इज इक्वल टू 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका टोटल हमें 2 फैक्टर मिला, एक तो यहाँ से और एक तो यहाँ से। और हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, क्वाड्रेटिक है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन तो हमें आता है। तो अगर इसे फैक्टराइज करेंगे तो पहले ही हम देखे थे एक्स स्क्वायर माइनस 2 को एक्स माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2 आएगा, और वहाँ से जो 0 आया है वो तो 0 हमें दे दिया गया है पहले से। तो अब हमें करना क्या है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना। तो अब इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे, सो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 1। तो ये मिडिल टर्म आ गया माइनस 3।
अब -3 को दो ऐसे टुकड़ों में तोड़ेंगे जिसका कि सम आ जाए -3 और प्रोडक्ट आ जाए क्या 2 × 1। सो -3 को क्या लिख सकते हैं -2 और -1। तो अगर ऐड करेंगे -2 और -1 को तो क्या आ जाएगा -3, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ हमारा जो हमने तोड़ा है वो सही तोड़ा है। तो अब क्या लिख देंगे 2x² -2x -x + 1। अब यहाँ से और वहाँ यहाँ से क्या करेंगे 2x तो कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ से बच गया ब्रैकेट के अंदर x और यहाँ से बच गया ब्रैकेट के अंदर -1, और इस टर्म में और इस टर्म में क्या -1 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बच गया ब्रैकेट के अंदर x और यहाँ से बच गया ब्रैकेट के अंदर -1। नाउ यहाँ से और यहाँ से x -1 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से बच गया ब्रैकेट के अंदर 2x और यहाँ से बच गया ब्रैकेट के अंदर -1। सो x - 1 इंटू 2x - 1 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, यहाँ से हमें 0 निकालना है, तो इन दोनों को या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो सबसे पहले इसे 0 करते हैं। तो अगर x - 1 0 होगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, और अगर 2x - 1 0 होगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। सो 1 और 1/2 भी क्या हो जाएगा इस बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 0। तो इसका 0 कौन कौन हो जाएगा, सो द जीरोज आर √2 -√2 और 1 एंड 1/2। तो इसका चारों का चारों 0 हमें अब पता चल जाएगा, और यही सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अब एक बार और हम देख लेते हैं पूरे प्रोसेस को। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो 2 0 दिया हुआ होता है, यहाँ पे √2 और -√2 दिया हुआ है, तो अगर √2 और -√2 0 दिया गया है तो x - √2 और x + √2 क्या हो गया, यहाँ से 2 फैक्टर निकल गया, यानी कि 2 0 से हम क्या करते हैं 2 फैक्टर निकालते हैं, और उन 2 फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर से एक क्वाड्रेटिक फैक्टर निकालते हैं। सो यहाँ पर वह क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या है x² - 2। अब क्या करते हैं, यह एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया, तो इस क्वाड्रेटिक फैक्टर से क्या करते हैं इस बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। तो चूंकि यह इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और जो क्वेसेंट होगा वह क्या होगा, वह भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा, और वह भी क्या हो जाएगा इस पोलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। तो एक तो फैक्टर इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ये है, और एक क्या हो गया जो क्वेसेंट आया वो। अब हम अगर डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि ये और ये दोनों फैक्टर होगा, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जो हमारा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो मिल जाएगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो अब इन दोनों को भी हम ब्रेक करके 2-2 टुकड़ा यानी कि टोटल 4 टुकड़ा हम बना सकते हैं, मगर इसको ब्रेक करने का जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो जीरोज है वो दिया गया है पहले से √2 और -√2। तो हम क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसे फैक्टराइज करते हैं और यहाँ से 2 0 निकाल लेते हैं, और यहाँ से जो 2 0 तो दिया हुआ है और यहाँ का 2 0 मिल के टोटल 4 0 पता चल जाएगा हम लोग को। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।